गांधी जी फादर ऑफ द नेशन को महात्मा का लक़ब देश आजाद होने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनका बहुत बड़ा सम्मानन किया गया, जंग आजादी के हीरो की तरह, फादर ऑफ द नेशन। तो वो गांधी जी को महात्मा का लक़ब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दिया। तो मुसलमानों की कुर्बानियां बहुत हैं हिंदुस्तान में, और हम कभी भी श्रीनिवास साहब, सुधाकर साहब जैसा हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऐसा हिंदू और मुस्लिम मिलके एक प्लेट में खाना खाते थे। ये है हमारा देश, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, अल्लामा इकबाल लिखे। उसके बाद गांधी जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग में कहा था कि अगर उर्दू जबान ना होती, अगर उलमाए कराम की कुर्बानियां ना होती, इनकलाब जिंदाबाद का नारा ना होता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा नहीं होता, तो हमें हिंदुस्तान की आजादी में कामयाबी नहीं मिलती थी। ये कौन कहा? गांधी जी ने कहा था, हमारे फादर ऑफ द नेशन ने कहा था। उसके बाद कांग्रेस आई, तो एक कांग्रेस का तो रोजे अजल से हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश, हमारी कुर्बानियों को मिटाने की कोशिश, जंग आजादी में जो जो हम खिदमात की उसको मिटाने की कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई, और वो आकर रेवंत रेड्डी पर चल रही है। आज 78 साल के हिंदुस्तान की तारीख अगर हम उठाकर देखें नौजवानों, तो एक कांग्रेस रोजे अजल से हमारी दुश्मन है, मुसलमानों के खिलाफ काम की है कांग्रेस, और ये जुल्म बढ़ता गया। और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, कभी एनटी रामाराव, कभी चंद्राबाबू नायडू, कभी रोशैया, कभी किरण और कभी राजशेखर रेड्डी, ये सभी ने तेलंगाना को लूटते रहे और यहां का पैसा ले जाकर आंध्रा में डंप कर दिया और आंध्रा को डेवलप करते रहे। अगर आज हमारे नौजवान यहां पर बैठे हैं, रोजगार नहीं मिलता, सेक्रेटेरिएट जो हमारी गवर्नमेंट का हेड ऑफिस है, 6000 मुलाजिमीन काम करते हैं, 5700 मुलाजिमीन आंध्रा के थे और तेलंगाना के सिर्फ 300। सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में, हुकूमत का मरकज हैदराबाद में, लेकिन क्या करें, घर को आग लग गई घर के चिराग से। राजशेखर रेड्डी भी आंध्रा को डेवलप किया, एनटी रामाराव भी आंध्रा को डेवलप किया, चंद्राबाबू नायडू भी आंध्रा, यानी सभी ने तेलंगाना के पीठ में खंजर घोंपा। और हमारे नौजवान डिग्रियां रखने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद बेरोजगार रहे। हमारी 2 जनरेशन खबर में चली गई, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। एक आंध्रा का कोई एक आदमी को रोक लो और उससे झड़ती लो, कम से कम 5 लाख रुपए उसके पास निकलते हैं। और हमारे नौजवान कहां तक पढ़े भाई? मैं पीएचडी हूं। आप कहां तक पढ़े? मैं MA हूं। आप क्या पढ़े? मैं MBA हूं। आप कहां तक पढ़े? मैं जो MCA हूं, BCom हूं, BSc हूं, B फार्मा हूं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन क्या करें, बेरोजगार है, बेरोजगार हैं, क्योंकि हुकूमत के पास 56,000 करोड़ रुपए तेलंगाना से रेवेन्यू आता और वो रेवेन्यू आंध्रा चला जाता। इनके बाप की जागीर है या अम्मा के महर में आया? आप बताइए।
गौर और फिक्र करने की जरूरत है नौजवानों। उस वक्त ये जुल्म बढ़ता गया, हमारे नौजवानों पर जुल्म हुआ, हमारी खवातीन पर जुल्म हुआ, हमारे बुजुर्गों पे जुल्म हुआ, हमारी मस्जिदें शहीद हुई, कहीं मंदिर शहीद हुए, कहीं चर्च के साथ